हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के बीच में यही एक चीज आ जाती है, सेम सेम बट डिफरेंट। ये दोनों होते सेम सेम है, बट बहुत डिफरेंट होता है। इनका काम जो होता है, वर्किंग जो होती है, बहुत डिफरेंट होती है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर ना हमें अलाउ करता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट या एरे में से हम उसकी प्रॉपर्टीज या एलिमेंट्स को उसके मतलब दूसरे एरे में हम उन्हें एक्सपेंड कर सके, दूसरे एरे में हम उन्हें कॉपी कर सके। स्प्रेड ऑपरेटर एक इजी कर देता है हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एरे को कॉपी करने के लिए। मतलब हमें एक ही एरे को या एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है सेम, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से बहुत इजी कर सकते हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है फंक्शंस में, उसको अभी हम कोड करते टाइम देखेंगे। सो शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर पे आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना पहले एरेज वाला देखेंगे कि स्प्रेड हमें अगर एक एरे को कॉपी करना है दूसरे एरे में, ठीक है, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से उसको कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लेट एरे वन इज इक्वल टू, मैंने एक एरे बना लिया है, ओके। मैं यहाँ पे मैंने दे दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इस एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, लेट न्यू एरे इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, अब देखो मुझे एक एरे बनाना है, तो मैं एरे तो लूंगा ही। अब स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है, मुझे 3 डॉट लगानी होंगी। जैसे हम स्प्रेड ऑपरेटर में रेस्ट ऑपरेटर में यूज करते थे ना 3 डॉट्स, ऐसे यहाँ हम स्प्रेड ऑपरेटर में यूज करेंगे। और मैं यहाँ पे फिर ARR1 डाल दूंगा। अब ये देखो, यहाँ जो मैंने ये किया है ना, ये चीज 3 डॉट और ARR1, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये जो 3 डॉट्स हैं और ये AR1 जो है, मतलब एरे वन जो है, इन 3 डॉट्स की हेल्प से ये जो एरे वन के सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब कॉपी हो रहे हैं, सारे के सारे कॉपी हो रहे हैं इस दूसरे एरे में, न्यू एरे में। अगर मैं इसको सिंपली लॉक करता हूँ, मैंने जो हमारा न्यू एरे है मैंने उसको लॉक किया, सॉरी, मैंने इसको लॉक किया और मैं इसको ना यहाँ रन करा देता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 मेरे पास आ गया, मैंने न्यू एरे को लॉग किया है। समझे? मैंने अगर मुझे न्यू एरे मतलब मुझे एक एरे कॉपी करना है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, फिर मैं 3 डॉट्स करूंगा और जो भी एरे मुझे कॉपी करना है मैं उस एरे का नाम लिख दूंगा। मैंने ट्रिपल डॉट और ARR1 लिख दिया, तो न्यू एरे में मेरा ARR1 जो है वो कॉपी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे किन्हीं भी दो एरेज को कॉन्केट करना है, किन्हीं भी दो एरेज को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एरे वन के बाद एक और एरे बना लेता हूँ। लेट एरे टू इज इक्वल टू, मैं क्या करूँ, 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे एरे वन और एरे टू को ऐड करना है, मतलब ऐड ऐसे नहीं, सम करना है, मतलब इन दोनों को एक साथ मिलाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा न्यू एरे है ना, तो जो मैंने स्प्रेड ऑपरेटर पहले यूज किया है ARR1 में, तो ये तो क्या करेगा, एरे वन की सारे वैल्यूज को ले लेगा, ठीक है। अब मैं ARR1 के बाद कॉमा डाल के, सॉरी, मैं एक और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा, मतलब ट्रिपल डॉट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं ARR2 डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो ये ARR1 था स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, इसने तो एरे वन की सारी वैल्यूज को अपने अंदर ले लिया, और स्प्रेड ऑपरेटर जब हमने दूसरे एरे के साथ यूज किया, तो उसने दूसरे एरे की सारी वैल्यूज को अपने अंदर ले लिया और न्यू एरे में डाल दिया। अगर अब मैं न्यू एरे को कंसोल मतलब लॉग कराता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने हमारे ना दोनों एरेज को ऐड कर दिया है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 को। ये ऐसे काम आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हम ऑब्जेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। मैंने एक लेट OBJ1, एक मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जहां पे मैंने ए की वैल्यू दे दी 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू दे दी 2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मुझे इस ऑब्जेक्ट वन को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। मैंने न्यू OBJ डाला और मैंने क्या किया, मैंने वही ऑब्जेक्ट वाला साइन लगाया और वही मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया और OBJ1। तो स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर OBJ मतलब ऑब्जेक्ट में कैसे काम कर रहा है, ये OBJ1 की सारी प्रॉपर्टीज को, मतलब की वैल्यू पेयर्स को कॉपी करके इस न्यू ऑब्जेक्ट में डाल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा और मैं लॉक करा लूंगा अपने न्यू ऑब्जेक्ट को। न्यू ऑब्जेक्ट को मैंने लॉक करा लिया और मैंने इसको रन कराया, तो देखो A1 B2 हमारे न्यू ऑब्जेक्ट में वैल्यूज कॉपी हो गई OBJ1 की। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्केटिनेट करके दिखाऊंगा, मतलब इन दो ऑब्जेक्ट को हम
इन दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लॉट obj2 मैंने एक और वो बना लिया। यहाँ पे अभी आपको एक और खेल दिखेगा, जो स्प्रेड ऑपरेटर एक और खेल खेलता है, आपको वो भी दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू 3 दी है और मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू दे दी 5, 4 दे दी, चलो मैंने, सॉरी, है ना। ये ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वही जैसे हम उसमें कर रहे थे, एरे में जैसे कंकेटिनेट कर रहे थे हम इसको, कॉमा लगाऊंगा और obj2 करूंगा और मैं यहाँ पे सेव करूंगा इसको और मैं यहाँ पे आई रख। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, A1 B3 और C4, इसने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने ऊपर पहले वाले एरे में ना बी की वैल्यू टी दी हुई थी, 2 दी हुई थी, और न्यू एरे में मैंने 3 दी हुई थी, तो इसने 2 को हटा के 3 लिख दिया। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जिस भी ऑब्जेक्ट या एरे को हम बाद में यूज कर रहे होते हैं, वो अगर वैल्यूज ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू में सेम आ जाती हैं, तो दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट वन की वैल्यूज को ओवरराइड कर देगा और हमारे पास ऑब्जेक्ट टू की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस पे हम स्प्रेड ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, सिंपल प्रिंट नाम से मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया, जिसमें मैंने 3 पैरामीटर दे दिए ए बी सी। ठीक है, सॉरी, मैंने ना यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया और मैंने, आप देख सकते हो, मैंने ना यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ले लिए। मैं ना यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इसको लॉक कर लूंगा और मैं ए बी और सी डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जब इस प्रिंट को कॉल कराऊंगा ना, और मैं यहाँ पे ये कुछ भी देता हूँ 1 2 3, मैंने प्रिंट को कॉल कराया और 1 2 3 दे दिया और मैं इसको, तो देख सकते हो 1 2 3 प्रिंट हो गया प्रिंट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ना, मैंने यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट आर्ग्यूमेंट करके, ये आर्ग्स करके है ना, मैंने एक एरे बना लिया। चलो मैंने आर्ग्यूमेंट से एरे ले लिया। मुझे यहाँ पे पास करना है अपना नाम, आकाश, राहुल, और मैंने यहाँ पे दे दिया एक गौरव नाम दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक गौरव नाम दे दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इस एरे को, इस प्रिंट जो फंक्शन है, इसमें इस एरे को एज अ पैरामीटर पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जब मैं कॉल करते टाइम ना इसको हटा दूंगा और अब स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा मैं, ट्रिपल डॉट, और मैं यहाँ पे अपने एरे का नाम दे दूंगा और मैं अब इसको जब प्रिंट कराऊंगा तो देखो आकाश, राहुल और गौरव प्रिंट हो गया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया ऊपर, उसमें 3 पैरामीटर्स दिए और उस फंक्शन के अंदर मैंने इन तीनों पैरामीटर्स को लॉक करा लिया। अब मैंने क्या किया, नीचे मैंने एक एरे बना दिया आर्ग्यूमेंट्स नाम से, जिसमें मैंने 3 वैल्यू दे दी, स्ट्रिंग आकाश, राहुल और गौरव। मैंने क्या किया, फिर प्रिंट फंक्शन को जब कॉल कराया ना मैंने, तो स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से मैंने इस वाले एरे को एज अ पैरामीटर इस फंक्शन में दे दिया। तो इसने क्या किया, इस एरे में जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको प्रिंट कर दिया। तो स्प्रेड ऑपरेटर में आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।